अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब बहुत ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आपको पता है हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल लाहौर, इस्लामाबाद सब जगह जो हो रहा होता है, लेकिन क्या है कि कराची का भी बहुत ज़बरदस्त मतलब फ़ीडबैक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर्दी हो गर्मी हो, आप लोग सारे आ जाते हैं माशाल्लाह, सुबह से आके बैठे होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की मोहब्बत प्यार का बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह कराची में भी जिस तरह से लाहौर की बात की जाए, लाहौर में इतना मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, इसी तरह से कराची में भी सब लोग बहुत ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और माशाल्लाह इतना क्राउड था, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से फ़ेस टू फेस मिल के और बात करने का। थैंक यू सो मच आप लोग तमाम लोगों का, और सारे ब्रांड्स का बहुत थैंक। हमेशा हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं वो हमारे इस फेस्टिवल को कामयाब बनाते हैं। और यकीन करें, कराची की बात करें या लाहौर की बात करें, जब भी जहाँ भी हमारा ये फेस्टिवल होता है तो वहाँ से इतना अच्छा हमें फ़ीडबैक मिल रहा होता है और बिल्कुल हमें थकन भी नहीं हो रही थी। हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि आप लोगों से मिल के मुलाकात करके। तो खैर बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कराची के तमाम जितने लोगों का, सारे ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया। हमारी टीम का भी बहुत शुक्रिया। भाई इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, सब लगे होते हैं, चाहे वो साइड डिज़ाइनर हो, हमारे डायरेक्टर हो, हमारे कैमरा मैन्स हो, उन सब का भी बहुत शुक्रिया कि बहुत मेहनत के साथ ये लोग काम कर रहे होते हैं और इसका नतीजा यही होता है कि हमें बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक मिलता है। चलें जी, आज क्या बन रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा दही पुलाव बन रहा है, मुर्ग मसाला बन रहा है, और इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सा हरी मिर्च और गाजर का अचार भी बन रहा है। अचार चटनियाँ मेरी ख़ुद की बहुत फेवरेट है, खाने को नहीं सिर्फ बनाने के लिए। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी अचार या चटनियाँ कुछ बन रही होती है। और आपने नोट भी किया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बना रही होती हूँ। तो आज जो बनने का ना, ये इतने मज़े का अचार है। तो खैर चलें, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ, ताकि पुलाव को दम पे रखें, वो अच्छी तरह से तैयार जाए। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? चावल चाहिए, तकरीबन आप ले लीजिएगा आधा किलो, कोई भी सेला या बासमती चावल, ठीक है। इसके साथ चिकन आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 4 अदद, नमक 2 चाय के चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा, तेज़ पत्ते 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पुदीना 1 गड्डी, हरा धनिया 1 गड्डी, ऑयल आधा कप, और अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 2 चाय के चम्मच, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। हमारे पास है रुबाब किचन एप्लाइंसेस है, जिसका इस्तेमाल करेंगे, जो खानों को बड़ी जल्दी झटपट पका लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनकी फ्लेम है। यहाँ पे आपको भी नज़र आ रही होगी, देखने में तो आपको बहुत कम लग रही है, लेकिन ये इतनी तेज़ चलता है, इतनी जल्दी खाने को गर्म कर लेता है, खाने को पका लेता है और आपके पैन से बाहर नहीं जाता है। तो इनकी खूबी ये है कि इनके जो बर्नर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। सारे जो बर्नर हैं वो आपको पता है मेटल के बने हुए। अच्छा जी, इसमें डालते हैं हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसका इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन किस्म का ऑयल है जो आपके खाने को हज़म करता है, कम खर्च होता है और उसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये देखिएगा प्याज, टुकड़ों में कटिंग करके प्याज डाल दीजिएगा। अच्छा सा इसको ब्राउन करना है, इसलिए अच्छा सा ब्राउन करना है कि इसका पुलाव का जो रंग होता है ना, वो बड़ा खूबसूरत आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, चिकन है। चिकन का क्या है कि आपने कोशिश कर ले, जैसे बड़े पीसीज होते हैं पुलाव में, बिरयानी में, उस तरह से आप ले लीजिएगा। इसको प्रॉपर तरीके से हम ब्राउन करेंगे प्याज को। प्याज के साथ गरम मसाले को भी हम फ्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास दही है, पुदीना डलेगा, हरी मिर्चें डलेंगी, और साथ में हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा आप ऐसा कीजिएगा, पुदीने की जो पत्तियाँ हैं ना, वो बिल्कुल आखिर में डालिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसमें भी डालूँगी, बाकी आखिर में डाल देंगे। अच्छा, चिकन को, गरम मसाले को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। जितने अच्छे से आप फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा ही मज़ेदार बनता है पुलाव। असल में क्या होता है, चिकन जब गोल्डन ब्राउन होता है फिर उसके बाद पानी में जाता है तो वो सॉफ्ट तो हो जाता है, लेकिन जो फ्राई किया होता है ना, इसका टेस्ट ही अलग आता है। हरी मिर्चें हम इतनी साबुत साबुत इसमें डाल देंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बारीक नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ आखिर में भी डालेंगे। चलिए, ये हो गया। नमक ले लेते हैं, और मिक्स गरम मसाला ले लीजिएगा। मिक्स गरम मसाले में यहाँ पर काली मिर्च है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, तेज़पत्ता है, 1 चाय का चम्मच हम ज़ीरा भी इसमें डालेंगे।
ज़ीरा साबुत वाला, ठीक है। लेकिन इसको आपने प्याज को ब्राउन करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि पुलाव आपका बड़ा अच्छा सा बने तो प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। और यहाँ पर जो चिकन मसाला बन रहा है, मैंने सिर्फ एक काम कर लिया है, चिकन के अंदर ये देखिए पपीता लगा के रख दिया ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से इसमें टेंडर हो जाए। अगर मैं फ़ौरन के फ़ौरन लगाऊंगी तो इतना अच्छा सा गलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने पहले से इसमें पपीता लगा लिया। बाकी दही वगैरह ये सारी चीज़ें रखी है, अचार की भी हमने चीज़ें रख ली हैं, हरी मिर्च गाजर को कटिंग करके रख लिया है, सिरका है, वही अचार के मसाले, लेकिन ये भी बड़े मज़े का बनता है, तो खैर वो साथ साथ में बताएँगे। अच्छा ये देखिए प्याज जो है हमारा थोड़ा सा लाइट कलर का आया, इसको हमने और ब्राउन करना है। जब हम इसको करेंगे गोश्त के साथ, चिकन के साथ, तो और भी ज़बरदस्त ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा मेरे पास ये गरम मसाला, ठीक है, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ फ़िलहाल। ज़ीरा जो प्याज के साथ ब्राउन होगा, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। काली मिर्च वो भी आप 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, साबुत वाली, ठीक है। इसके बाद ये मेरे पास है दालचीनी, तेज़पत्ता, पुलाव में ज़रूर डलता है तेज़पत्ता, बे लीफ जिसको कहते हैं, इलायची है, और साथ में इसके अंदर मेरे पास है दालचीनी। थोड़ा सा इसको पहले फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है ताकि प्याज के साथ ये भी ब्राउन हो, ठीक है। अभी ये अच्छी तरह से ब्राउन होगा। यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन, ठीक है, ये मैं चिकन में डाल देती हूँ, साथ में नमक भी डाल देती हूँ। अदरक लहसुन, साथ में यहाँ पर जाएगा नमक, चलेंगे। अच्छा अब ये प्याज चिकन को खूब अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, ठीक है। ये देखिए, चलो ये इसको करते हैं हम फ्राई बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने इसको फ्राई करना है ताकि प्याज भी ब्राउन हो, चिकन भी आपका गोल्डन ब्राउन हो, अदरक लहसुन भी फ्राई हो जाए। खूब अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। और चिकन को थोड़ा पानी डाल के रखेंगे ताकि चिकन से क्या होगा कि इसका जो कलर है प्याज का वो होगा। ये देखिए अभी प्याज जो इसके साथ ही फ्राई हुआ, ये ब्राउन कलर आ गया प्याज का, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और हम चिकन गरम मसाले के साथ फ्राई करेंगे। नमक भी मैंने डाल दिया, लेकिन बाद में नमक ज़रूर चखूँगी, इसलिए कि थोड़ा सा इसमें राइस के अंदर नमक ज़रा ज़्यादा डलता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको अभी मैंने थोड़ा सा भूनना है। दही आपके सामने डलेंगे, बाकी चीज़ें आपके सामने डलेंगी। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बल्कि दही पुलाव, ठीक है। दही पुलाव के लिए क्या किया था मैंने, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर ऑयल लिया, जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था, जो UHT फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये ले लिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, प्याज को किया ब्राउन, ठीक है। प्याज ब्राउन हुआ, हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन, तो उसके अंदर मैंने क्या किया था, डाल दिया था यहाँ पर गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है चिकन, ठीक है। गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में मैंने इसमें चिकन डाल दिया, और उसके बाद क्या किया, इसको मैंने प्याज के साथ भूना अच्छी तरह से। गरम मसाले को मैंने जैसे कहा था कि थोड़ा सा आप फ्राई करेंगे, जब फ्राई करेंगे तो उसका क्या होगा कि वो बड़ा ज़बरदस्त उसका फ्लेवर आता है। तो मैंने इसके अंदर फ्राई कर लिया गरम मसाले को, साथ में चिकन डाल दिया, चिकन के साथ मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। जब फ्राई हो गया तो फिर पानी इसमें डाल के मैंने इसको ढक दिया। क्यों ढक दिया, कि चिकन थोड़ा सा गल जाए। अगर चिकन गलेगा नहीं तो ज़ाहिर है फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे तो वैसे भी, मैं घर में भी जब बना रही होती हूँ सालन कोई भी, बेशक मैं कहती हूँ बिल्कुल टूट जाए, लेकिन गला बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो बिरयानी हो चाहे वो पुलाव हो, तो चिकन बहुत अच्छे से गला होना चाहिए, चाहे किचन जो भी हो, बीफ भी हो तो भी, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं थोड़ा भुनाई करूँगी अच्छी तरह से। चलिए जी, ये हो गया इस तरह से। अच्छा, ये मेरे पास है हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना, ठीक है। हरी मिर्चें पुदीना डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको और फ्राई करूँगी। जितना अच्छे से आप भूनेंगे ना उतना ज़बरदस्त आपका पुलाव बनेगा, खुशबू एक आएगी। अगर भुना नहीं होगा तो खुशबू ही नहीं आएगी, तो इसलिए मैं चाह रही कि बहुत अच्छे से भुन जाए।
और फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालें। ठीक है, चिकन तकरीबन गल चुका है, लेकिन थोड़ी सी कसर है, वो खैर जब हम इसको चावल के साथ बनाएंगे तब भी करेगा। अच्छा, दही पुलाव है तो इसके अंदर जाएगा दही। थोड़ा सा मैंने दही में नमक डाल दी, इसलिए कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम होगा, तो मैंने इसी में डाल दिया। ये आपने ले लेना है यहाँ पर दही। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो बीच में पानी भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास है चावल जिसको भिगो के रखा हुआ है। ये मेरे पास जो है ये है सेला चावल, आधा किलो के लिए। तो चावल डाल देते हैं, दही डाल के इतनी भूनने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा यहाँ पर, थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें, तकरीबन आधा कप के जितना। और चलिए, ये रहा दही वाला बर्तन, इसी के अंदर हम पानी इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, इसको रखते हैं हम एक साइड पर। अब इंतज़ार कीजिएगा कि इसके अंदर उबाल आए। ठीक है, फिर हम इसको कवर करेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से सफाई करते हैं, और जब तक मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इसके अंदर अच्छी तरह से उबाल आ जाए। जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आएगा तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे, पहले नहीं रखेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ। दूसरी साइड पे जो सेकंड रेसिपी है वो बड़ी मज़े की है। उसका ये क्या है कि हमने टमाटर और प्याज को ना बॉईल करके फिर उसको ग्राइंड करेंगे, ताकि उसका जो ग्रेवी है मसाला बड़ा अच्छा सा बने। तो यहाँ पर भी इंतज़ार करें, जैसे इसमें उबाल आएगा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको रख दूँगी, तो आराम से ये क्या है बड़े अच्छे से राइस जो है हमारे तैयार हो जाएंगे। थोड़े से खड़े खड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा है, पुलाव है वो घोटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करती हूँ, इसको तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ, जिसके अंदर हमने ये थोड़ा गर्म ही पानी था तो इसमें मज़ीद डाल देती हूँ। सही है, ये यहाँ पे रखते हैं ताकि हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करें। ठीक है, चलें जी, ये इधर आ जाएगा। इसको यहाँ पे रखते हैं। चलें, इसको कवर कर दिया। अच्छा जी, मेरे पास टमाटर और ये प्याज है जिसको हमने बॉईल करना है। अभी मैं इसके आपको अज्जा बताती हूँ, ताकि फिर ये भी थोड़े से पक के ठंडे हो जाएंगे, तो इसका भी मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर रेसिपी कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा जी, एक रेसिपी जो हमने दही पुलाव था उसको हमने रख दिया, दम पे आ गया। आखिर में थोड़ा सा इसमें आपने पुदीना वदीना डालना है, वो बात की बात है, फ़िलहाल हम इसको रख रहे हैं। अच्छा, सेकंड रेसिपी है दही, जो मुर्ग मसाला बना रहे हैं। इसके लिए आधा किलो चिकन चाहिए, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, आधा कप दही चाहिए। और इसका जो मसाला ग्रेवी बनेगी उसमें 1 प्याज, 4 टमाटर, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, इलायची चाहिए 4 अदद छोटी वाली, ऑयल चाहिए हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल आधा कप, हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा, इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो हम चिकन को करना है हमने मैरिनेट। ठीक है, चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं बड़ा सा बॉल ले लेती हूँ। जब तक यहाँ पर हमारा जो ये देखें, ये दही है, दही के साथ आपने इसको अच्छी तरह से पहले फेंट लेना है। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा सा इसमें नमक, पपीता और चिकन को मैरिनेट करेंगे। ठीक है, इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि चिकन के अंदर भी थोड़ा सा नमक लग जाए। पपीते का पेस्ट मैंने पहले से लगा दिया। अच्छा जी, इसके अंदर ये देखें हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, और ये पपीता वाला जो चिकन है ये इसमें डालते हैं। मैंने इसको क्या किया था, आधा घंटा पहले इसके अंदर लगा लिया था पपीते का पेस्ट, ताकि चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से गल जाए। तो इसको मिक्स करती हूँ यहाँ पर, ये देखें। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। ये हमने करके रख लिया। यहाँ पर प्याज और टमाटरों को हमने थोड़ा सा पकाना है। पका के जब ये गल जाएंगे
तो हमने ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लेंगे और ये थोड़ा सा इसको हम इंतज़ार करते हैं। ये नमक, दही, पपीता लगाकर आपने इसको रख देना। जितनी देर आप मैरिनेट करके रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा जी, ये जो मसाले हैं इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, ठीक है, ये जो जिसको हमने ग्राइंड करना है, टमाटर, प्याज, ज़ीरा, नमक, नमक के साथ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर है और इसके साथ हल्दी। इस सबको हम ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है जी। हम इसमें डालते हैं हल्दी के साथ इसमें जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है। अच्छा जी, इसका क्या करना है, हम इसको पकाकर हम इसको ठंडा कर कर इसका बनाएंगे पेस्ट। इंतज़ार कर रहे हैं जब तक ये थोड़ा सा पक जाए, ठीक है। फिर इसको हमने पेस्ट बना लेना है। ऑयल गरम करेंगे, इलायची डालेंगे, फिर उसके बाद मसाला डालेंगे और मसाला लगा चिकन डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैं देख रही थी जो दही पुलाव था उसको भी मैं एक नज़र चेक करी थी। मैंने कहा कि ये ना हो कि नीचे लग जाए, बस अब दम पे आने लग गया है। तो अब इसका चूल्हा हम हल्का कर देंगे तो आराम से दम पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर रख दिया, दम आ रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दही जो बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा मुर्ग मसाला, जिसके लिए मैंने सबसे पहले तो आपके सामने मैंने टमाटर, प्याज, उसके अंदर पानी डाला, साथ में मैंने लाल मिर्च डाली, नमक डाला, हल्दी डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, ज़ीरा डाला और इसको हमने यहाँ पर ये देखिए बॉईल कर लिया। अब इसको हम करेंगे ग्राइंड, ठीक है, पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, आप इसको पीस लीजिएगा। साथ में इसमें ये इलायची भी चली जाएंगी, ठीक है, ये इलायची है, साथ में इलायची भी चली जाएंगी। उस टाइम में मैंने पकते हुए नहीं डाली, वैसे साथ में पकते हुए ही आप डाल दीजिएगा। प्याज को पकाने की वजह से ना इसमें मीठापन ख़त्म हो जाता है प्याज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आपने थोड़ा सा भूनना है, ठीक है, इस तरह से। प्याज, टमाटर, वैसे तो सारी चीज़ें इसमें भुनी हुई है, ठीक है। और ये जो अब आपके सामने मैंने क्या किया था, पपीता, साथ में मैंने इसमें दही, साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक लगाकर चिकन को रख दिया था ताकि चिकन जो है हमारा थोड़ा सा मैरिनेट हो। अब इसको मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ पर ये देखिएगा, इलायची भी साथ में पीस ली, लाल मिर्च, नमक, सब चीज़ें मैंने साथ में डाल दी। अब ये चिकन डालते हैं, इसको पूरा मसाला लगा दही वाला चिकन बहुत मज़े का बनता है। इसकी खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त होती है और बनता भी बहुत। बस अब आपने इसको कवर कर देना है, ठीक है। कवर करेंगे, ये बिल्कुल जो इसका इस पर नज़र आ रहा है ग्रेवी टाइप के, ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा जैसे मसाला होता है उस तरह से हो जाएगा, चिकन भी गल जाएगा और साथ में ये बड़े अच्छे से मसाला इसका रेडी हो जाएगा। उसके बाद बुनाई कीजिएगा, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसमें डालकर बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसको तेज़ आग पर भून के फिर जो ये जो मसाला लगा हमारा है ये हम इसी में डाल देंगे। आखिर में डाल दीजिएगा आप, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ग्रेवी वाला आपको चाहिए तो इसको ज़रा सा इस तरह से चलाएँगे तो ये जो मसाला लगा हुआ है अभी किनारों से सारा मसाला इस कट गया, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर राइस भी हमारे दम आ चुके हैं बड़े अच्छे से, खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है। तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं और अब इसमें पुदीना जाएगा। ये देखिए ये अब दम आना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखिए बस ये भी रेडी हो गए। पुदीना जाएगा इसके अंदर और हल्का सा इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है, बस हल्का सा इसमें पानी है।
पुदीने की पत्तियाँ डाल देते हैं इसके अंदर और ये भी रेडी हो जाएगा। चलिए भी थोड़ा सा हाँ चल रहा है। पुदीने की पत्तियाँ जाएंगी, थोड़ा सा आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता, अच्छा सा एक वो आ जाता है फ्लेवर। ठीक है, ये डालते हैं। और अब अचार की तरफ चलते हैं। अचार जो बनाना है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, सिरके वाला बनेगा अचार। ठीक है, थोड़ा सा वो भी हम बताते हैं। चलें जी, बस इसको हम कर देते हैं बंद। ये रेडी हो गया। ठीक है, चूल्हा इसका बंद है, ये भी रेडी हो गया। अब अचार के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। जो गाजर और हरी मिर्च का अचार बना रहे हैं उसको हम यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा सा पानी को पकाएंगे और फिर बाकी सारी सब्जियाँ और ये डालेंगे, मसाले डालेंगे और वो भी रेडी हो जाएगा। तो ये जब कुकिंग कर रहे हो ना तो काफ़ी उड़ रहा होता है, लेकिन साथ साथ में आप साफ़ भी कर लिया करें। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो बड़ी जल्दी गलेगा, इसलिए कि हमने इसको पपीता लगा के रखा हुआ था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दिए। ये देख लीजिएगा, ताकि इसमें अच्छी तरह से गल जाए। चलो ये हो गया। अच्छा जी, पहले तो आपको अज्जा बताते हैं जो बन रहा है, हरी मिर्च और इसके साथ उसका गाजर का अचार। ये हमारी एक इलायची रह गई, तो अब इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इलायची इसी में डाल देते हैं। अच्छा जी, नोट कीजिएगा, बड़े मज़े का जो बन रहा है अचार बन रहा है, तो उसकी अज्जा आपको बताती हूँ, वो आप नोट कीजिएगा, फिर आप उसको भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके लिए चाहिए हमें 1 पाव गाजर, 1 पाव हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 4 खाने के चम्मच सिरका, 1 चाय का चम्मच राई, 1 चाय का चम्मच हल्दी, लहसुन 2 खाने के चम्मच, मेथी दाना 1 खाने का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, सौंफ 2 खाने के चम्मच, ऑयल 1 कप चाहिए और कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको मैं हटाती हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो पुलाव है वो रेडी हो गया, उसको हम साइड पे करेंगे। ठीक है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, ये इसी तरह से रखी हुई है, ये मैं यहाँ रखती जाती हूँ, फिर आप देखते रहिएगा। हरी मिर्चें, गाजर, इसके बाद सिरका, साथ में मेथी दाना, लहसुन के जवे। अच्छा, इसको ये 1 आध दिन के बाद आपने इस्तेमाल करना है, फ़ौरन के फ़ौरन आपने नहीं इस्तेमाल करना। ये देख लीजिए, ये सारी चीज़। नमक और हल्दी तो आपको पता है वो डलेगी और ज़रूर डलेगी। सही है, ये मैं यहाँ पे रखती हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इसलिए कि हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है प्रॉपर तरीके से। इसको हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ पर जाएगा चिकन। ठीक है, चिकन को यहाँ पे रख देते हैं। अभी इसको हाई फ्लेम पे मुझे ड्राई करना है, इसलिए कि मुझे इसको भूनना भी है। और वैसे तो आपको पता है चिकन के अंदर हमने पपीता लगाया हुआ था, वो तो वैसे ही फ़ौरन हो जाएगा। अच्छी तरह से भुनाई करके उसके बाद यहाँ पर जो उसका ब्लेंडर के अंदर पानी पड़ा हुआ है वो हम डालेंगे, जो मसाले वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे एक पैन। चलिए, ठीक है, इसमें जाएगा पानी। पानी के अंदर गाजर, हरी मिर्चें, गाजर और हरी मिर्च डाल देते हैं। इसको अभी कवर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे, फिर सारे मसाले इसमें जाएंगे। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, बस इसको हल्का सा पका के ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है कलौंजी, राई, मेथी दाना, सौंफ, हल्दी, नमक। ठीक है, नमक थोड़ा सा ज़्यादा है, और कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम गलाते हैं। इतनी देर में हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हम। बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर चिकन मसाला भी रेडी हो गया। देखिए,
मैं साथ साथ में दूसरा काम कर रही थी, तो ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, डाल देते हैं एक अध हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। ठीक है, चलिए ये रेडी हो गया, चूल्हा बंद। ठीक है, इसको भी अभी निकालेंगे। और यहाँ पर आपके सामने जो मैंने अचार बनाया था गाजर और हरी मिर्च का, ठीक है, इसका एक दफ़ा रिकैप करते हैं। पहले हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। ठीक है, तकरीबन आपने 1 कप के जितना ऑयल डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर जाएगा सिरका। सिरके से क्या होगा, ख़राब नहीं होगा। 4 खाने के चम्मच सिरका ये हमने डाल दिया। ये देखिए, अच्छा ये 2-3 दिन के बाद जब देखिएगा ना, ये बिल्कुल सब, ये लहसुन भी डाल दिया, अचार मसाला डाल दिया, गाजर डाल दी, तो बड़ा ज़बरदस्त सा ना ये जब मसाले जो है इस तरह से राई, कलौंजी, सौंफ वगैरह वो फूल जाएंगे, तो ये जिस तरह से आपको वाटरी नज़र आ रहा है ना, ये नहीं नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर हम चिकन को भी निकाल लेते हैं। चिकन भी हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, ये देख लीजिएगा। पपीते का पेस्ट, दही पहले से मैंने लगा के रखा था, तो जिसकी वजह से ना चिकन बड़ा सॉफ्ट सा बन गया। और आपके सामने मैंने ज़्यादातर इसको हाई फ्लेम पे ही ट्राई किया, इसलिए कि जो टमाटर, साथ में मैंने इसके अंदर प्याज, लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह को मैंने पहले से उबाल लिया था। उबालने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको ग्राइंड कर लिया। तो उससे क्या हुआ है कि वो जो हमारा मसाला है वो कच्चा पड़ नहीं रहा। और ये देखें, रंगत भी कितनी ज़बरदस्त आई है, ये देख लीजिएगा। बनाएगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इलायची को भी पीस लिया, उसका भी बड़ा अच्छा सा इसके अंदर अरोमा आता है इलायची के साथ। चलें जी, ये मसाले के साथ मज़ेदार सा चिकन जो है रेडी हो गया। ठीक है, और कोई ज़्यादा इतना मुश्किल भी नहीं था, बड़ा आसान सा ही बना हुआ था। यहाँ पर अब हम इसको इस तरह से करते हैं ताकि आपको नज़र आए कि चिकन, ये था चिकन की जो क्या कहते हैं, विंग्स। ठीक है, ये देख लीजिएगा, मसाले के साथ, ग्रेवी के साथ पुलाव बड़ा मज़े का बना है। आपको नज़र आ रहा है जितनी अच्छी शक्ल है इतना ही मज़ेदार पुलाव बना है। दही इसमें डाला है, लेकिन जब प्याज को, चिकन को हमने ब्राउन किया ऑयल के साथ, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। गरम मसाला, चिकन, अदरक, लहसुन, ऑयल, इनको खूब अच्छी तरह से भूनिएगा। जब अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर जब पानी डालेंगे ना, तो उसका कलर गोल्डन कलर निकलेगा। ये अभी आपको पुलाव का नज़र आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा कलर है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना, आप बनाएंगे, यकीन करें आपको बड़ा अच्छा लगेगा। साथ में अचार बना कर रख लें। घर में दाल बन रही होती है, और दाल चावल जैसे बनाते हैं, उबली हुई कोई इस तरह की होता है कि कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, मूड नहीं होता खाना का, तो ये अचार के साथ आप खाएँगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा अच्छा, जिस तरह अच्छा सा इसका कलर नज़र आ रहा है, इतना ही मज़ेदार भी बना। तो इसको भी एक बॉल में निकालती हूँ, तो आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये हमारा मज़ेदार सा अचार, ये सिरका है इसका, और इसके साथ सिरके के साथ इसमें जो डाली है चीज़ें हमने, पूरे अचार का मसाला। ठीक है, राई, कलौंजी, लहसुन भी डालेगा। लहसुन का बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। लहसुन वैसे भी आपको पता फ़ायदेमंद है। चलिए, ये देख लीजिएगा, ये हमारा ज़बरदस्त सा अचार भी तैयार हो गया। फरमाइशें सब कर ही रहे होते हैं, बोल ही रहे होते हैं कि भाई अचार का बताएं, हरी मिर्च का अचार बताएं, गाजर का अचार बताएं, तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। चलें जी, ये भी हो गया। इसको भी यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको दिखाते हैं, और फिर क्या करेंगे, रेसिपीज़ कार्ड भी बताएंगे। रिकैप की तरफ चलते हैं, रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है, ट्राई करना है। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। दही पुलाव अज्जा। भीगे बासमती चावल आधा किलो, चिकन आधा किलो, दही 1 पाव, प्याज 2 अदद, काला जीरा 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, तेज पत्ते 2 अदद, साबित काली मिर्च 2 चाय के चमचे, पुदीना 1 गट्ठी, हरा धनिया 1 गट्ठी, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे। तरकीब: गर्म तेल में प्याज ब्राउन करें, इसमें चिकन, जीरा, छोटी इलायची, तेज पत्ते, साबित काली मिर्च, नमक, दालचीनी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर पकाएं। अब दही शामिल करके भूनें और 3 कप पानी मिलाकर पकाएं। उबाल आ जाए तो भीगे चावल डाल दें। पानी खुश्क हो तो पुदीना और हरा धनिया डाल के दम पर रख दें। हरी मिर्च और गाजर का अचार अज्जा। गाजर 1 पाव, हरी मिर्च 1 पाव, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 4 खाने के चमचे,
राई 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 1 खाने का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पानी उबालकर हल्दी, गाजर और हरी मिर्च डालें। 1 से 2 उबाल आ जाएं तो ठंडा करके खुश्क कर लें। एक प्याली में तेल, सिरका, राई, कटा लहसुन, मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर गाजर, हरी मिर्च शामिल करके मिक्स कर लें और जार में महफूज करें। मुर्ग मसाला अज्जा: चिकन आधा किलो, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, मसाले के अज्जा: प्याज 1 अदद, टमाटर 4 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, छोटी इलायची 4 अदद, तेल 1 कप, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर पपीते का पेस्ट, नमक और दही लगाकर रख दें। 2 कप पानी में प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा और छोटी इलायची डालकर पका लें। फिर ब्लेंडर में पीस लें। तेल गरम करके मसाले को अच्छी तरह भूनें और मैरिनेट की हुई चिकन अच्छी तरह भून लें। चिकन गल जाए तो हरा धनिया और हरी मिर्च काट कर छिड़कें और 5 मिनट दम पर रख दें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा मेन्यू तैयार है। पुलाव के साथ आप अचार सर्व करेंगे, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। इतना अच्छा होममेड अचार है। घर के किचन से आपके मसाले मिल जाएंगे, राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, उसका कुटी हुई मिर्च, नमक, सब चीज़ें घर से मिल जाएंगी। और ऑयल तो वैसे भी हमारा अपना ही है, हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, तो बस आप इसका इस्तेमाल करें और अचार, मज़ेदार अचार बनाएं। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में भी बेशक ना बनाएं। जैसे सब्जियां आजकल आई हुई, सीज़न में आई हुई है, मैं तो क्या करती हूँ, उसमें जो आती है ना लोबिया की फली, जो बीन्स वाले फ्रेंच बीन, या वो भी आप डाल दें, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने जिस तरह से इसमें डाल दी थी, गाजर और हरी मिर्च डाली थी। कोई और सब्ज़ी भी डालना चाहे तो आप वो भी डाल दें। लाहौर साइड पे जो अचार बनता है ना, पंजाब का अचार, वो लोग सफ़ेद चने भी डालते हैं। सफ़ेद चने को भिगो देते हैं, भिगो के जब फूल जाते हैं तो उसको ड्राई करके वो डालते हैं, वो भी बड़े मज़े का लगता है। बहरहाल पुलाव देखिएगा, बहुत मज़े का बना है। वाइट इसका जो हमने इसमें डाला था, दही पुलाव है, तो थोड़ा सा इसका वाइट वाला कलर है। लेकिन जब प्याज को मैंने ब्राउन किया चिकन के साथ, उसको भूना, तो उससे इसका थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया। लेकिन इतना ही कलर होना चाहिए अगर आप दही डालें। ये चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन मसाला है और बड़े आसान तरीके से, बस इसको प्याज को, टमाटर को, इनको बॉईल कीजिएगा, फिर उसके अंदर मसाले डालिएगा, ग्राइंड करके बना लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे और मेरी टीम को याद देना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।